हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे खुश होंगे, मज़े में होंगे। ले जी, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है जी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 2026। मेरा ख्याल में पाकिस्तान का तो कोई नंबर नहीं होगा भाई वर्ल्ड के अंदर बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान वर्ल्ड में पूरी नहीं दुनिया आता। में पाकिस्तान में तो इतने से अमीर लोग पाकिस्तान हैं। वैसे भी इंडिया का तो होगा। इंडिया का तो फिर होगा। अच्छा, पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा पीछे पीछे नजर आता है, आप टॉप 10 में लेके आ रहे हो। चलें पहले देखते हैं ज्यादा अमेरिकन होंगे मेरे ख्याल में। चले जी। क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 में दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है और उसके पास कितना पैसा है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये लिस्ट हर साल थोड़ी सी ही अंबानी तो बदलती पक्के हैं ये है दोनों। और अमीर लोग बस धीरे धीरे अमीर होते रहते अंदर तो हैं। मान ये रियल टाइम बिलियनियर ट्रैकिंग का लेटेस्ट डेटा है जो अभी अभी अपडेट हुआ है। आज हम काउंटडाउन स्टाइल में 10वें से लेकर पहले नंबर तक की कंप्लीट लिस्ट देखेंगे, तो बने रहिए आखिर तक क्योंकि हर नंबर पर कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे ये पहले सबसे आप तक पहले है पहुंचे। जी, बिल्कुल। अब बिना किसी साथ हमारे देरी चैनल को के शुरू करते हैं। नंबर 10 अमांसियो ऑर्टेगा। 10वें नंबर पर हैं स्पेन के फैशन किंग अमांसियो ऑर्टेगा। इनकी स्पेन नेटवर्थ के और फैशन किंग। 145.3 बिलियन डॉलर्स यानी 12,18,050 करोड़ रुपए है। अब सुनिए ये इंटरेस्टिंग बात, ये बंदा इतना लो प्रोफाइल है कि बहुत कम लोग इनकी फोटो भी पहचानते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं, हमने कोई तो first इंटरव्यूज time नहीं, देखा है। लेकिन दुनिया भर में इनकी दुकानें हैं। ज़ारा तो आप सबने देखा होगा ना, हर मॉल में मिल जाता है। वो पुल एंड बेयर, मासिमो दुटी, बेर्शका, ये सब इंडिटेक्स ग्रुप के ब्रांड्स हैं और इसके फाउंडर हैं अमांसियो। 1975 में उन्होंने अपनी पहली ज़ारा शॉप खोली थी स्पेन में और आज इंडिटेक्स दुनिया का सबसे बड़ा फैशन रिटेलर 12 है। लाख इनका बिजनेस मॉडल 18,000 कमाल का है। 50 फास्ट करोड़। फैशन यानी जो ट्रेंड है उसे 2 हफ्ते में स्टोर्स में ला दो। हर पाकिस्तान में दिन तो ये लाखों triple हो लोग इनकी जाएंगे। दुकानों से शॉपिंग करते हैं। ये साबित करता है कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर है। नंबर 9 वॉरेन बफेट। 9वें नंबर पर है इन्वेस्टिंग का भगवान, ओरेकल ऑफ ओमाहा, वॉरेन बफेट। इनकी नेटवर्थ 146.1 बिलियन डॉलर्स यानी 12,41,850 करोड़ रुपए है। 99 साल की उम्र में भी वॉरेन बफे अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। वो रोज ऑफिस जाते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। उनकी कंपनी के अंदर कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कई बड़ी कंपनियां आती हैं। एप्पल में ही उनका इन्वेस्टमेंट एक 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतने अमीर होने के बावजूद वो आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में 31,500 डॉलर्स में बड़ी खरीदा था। बात है यार। वो मैकडोनल्ड्स का ब्रेकफास्ट खाते हैं और कोका कोला पीते हैं। कोई प्राइवेट जेट का शौक नहीं, कोई यॉट नहीं। उनकी फिलॉसफी है प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये प्रूफ है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी या ट्रेंड्स के पीछे भागना जरूरी नहीं, सही समझ, पेशेंस और डिसिप्लिन भी काफी है। नंबर 8 जेनसेन हुआंग। 8वें नंबर पर हैं एनवीडिया के को फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग। इनकी नेटवर्थ 161.7 बिलियन डॉलर्स यानी 13,74,450 करोड़ रुपए है। अब ये नाम शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन जेनसेन ने एआई रेवोल्यूशन की नींव रखी है। एनवीडिया के इसको तो ग्राफिक्स social media पे प्रोसेसिंग देखा यूनिट्स हुआ है। जीपीयूज के बिना आज की एआई दुनिया टैक अधूरी के है। लग रहे हैं। चैट जीपीटी से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक सब एनवीडिया के चिप्स पर रन होते हैं। 1993 में जेनसेन ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत की थी। पहले उनका फोकस गेमिंग ग्राफिक्स पर था, लेकिन उन्होंने देखा कि इन जीपीयूज का इस्तेमाल एआई और मशीन लर्निंग में भी हो सकता है और आज एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चिप कंपनियों में से एक है। हर बड़ी टेक कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा सब एनवीडिया के जीपीयूज खरीदती हैं अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। एआई का जो बूम आप देख रहे हैं उसके पीछे जेनसेन हुआंग का विजन है। नंबर 7 बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। 7वें नंबर पर है फ्रांस का लग्जरी किंग बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनकी फैमिली। इनकी कंबाइंड नेटवर्क 174.8 बिलियन डॉलर्स यानी 14,85,800 करोड़ रुपए है। बर्नार्ड LVMH के चेयरमैन और सीईओ हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है। लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर, फेंडी, जिवॉन्शी, अच्छा, ये भी brand सेफोरा, बहुत बड़े हैं सारे। हेनेसी, टाग हॉयर, 75 से ज्यादा प्रतिष्ठित ब्रांड्स LVMH के अंदर आते हैं। 1987 में उन्होंने मोएट हेनेसी और लुई विटॉन को मर्ज करके LVMH की शुरुआत की थी। उनका विजन था कि लग्जरी को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनके 5 बच्चे
सभी LVMH के प्रमुख पदों पर काम कर रहे हैं। डेल्फिन डियोर की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंटोनी बेर्लुटी के CEO हैं। दुनिया भर के अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, रॉयल फैमिलीज सब इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लग्जरी का बिजनेस कभी खत्म नहीं होता। नंबर 6 मार्क जकरबर्ग। छठे नंबर पर हैं मेटा के फाउंडर और सोशल मीडिया के बादशाह मार्क जुकरबर्ग। इनकी नेटवर्थ 212.8 बिलियन डॉलर्स यानी 18,08,800 करोड़ रुपए है। मार्क सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने 2004 में फेसबुक की शुरुआत अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम से की थी। शुरुआत में ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। आज मेटा प्लेटफॉर्म्स के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। सोचिए, दुनिया में 3 बिलियन से ज्यादा लोग हर दिन इन ऐप्स को यूज करते हैं। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट सब मार्क की वेल्थ को बढ़ा रहा है। 2012 में उन्होंने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था। उस वक्त लोगों ने कहा था ये बहुत महंगा डील है, लेकिन आज इंस्टाग्राम की वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है। 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। दोनों डील्स ने मार्क को विजनरी साबित किया। अब मार्क का फोकस मेटावर्स और AI पर है। नंबर 5 लैरी एलिसन। 5वें नंबर पर हैं ऑरेकल के फाउंडर और टेक्नोलॉजी का बादशाह लैरी एलिसन। इनकी नेटवर्थ 240.6 बिलियन डॉलर्स यानी 20,45,100 करोड़ रुपए है। लैरी ने 1977 में ऑरेकल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की और डेटाबेस सॉफ्टवेयर की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दी। ऑरेकल ने बिजनेस डेटा को स्टोर और मैनेज करने के तरीके को कंप्लीटली बदल दिया। बैंक्स, गवर्नमेंट, बड़ी कंपनियां सब ऑरेकल का सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। आज ऑरेकल सिर्फ डेटाबेस तक सीमित नहीं है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में भी मेजर प्लेयर है। Amazon, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ कंपटीशन कर रहा है। लेकिन लैरी की लाइफस्टाइल भी एकदम शानदार है। उन्होंने हवाई में लानाई आइलैंड का 98% हिस्सा खरीद रखा है। सोचिए, पूरा एक आइलैंड सिर्फ उनका। वहां उनके रिसोर्ट्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, उनके पास प्राइवेट जेट्स, यॉट्स हैं। नंबर 4 सर्गेई ब्रिन। चौथे नंबर पर हैं गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन। इनकी नेटवर्थ 249.1 बिलियन डॉलर्स यानी 21,17,350 करोड़ रुपए है। सर्गेई और लैरी पेज ने 1998 में मिलकर गूगल की शुरुआत की थी एक गैराज से। उस वक्त कौन सोचता था कि एक सिंपल सर्च इंजन पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। सर्गेई रशिया से अमेरिका आए थे बचपन में और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात लैरी से हुई। आज गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, ये अल्फाबेट की पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर यूट्यूब, एंड्रॉयड, गूगल मैप्स, जीमेल, क्रोम जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। सर्गेई का फोकस हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पर रहा है। सोचिए, आप जब भी कुछ गूगल पर सर्च करते हो, यूट्यूब देखते हो या जीमेल यूज करते हो, हर क्लिक इनकी वेल्थ को बढ़ा रहा है। अरबों लोग रोज इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। नंबर 3 जेफ बेजोस। तीसरे नंबर पर हैं Amazon के फाउंडर और ई-कॉमर्स के किंग जेफ बेजोस। इनकी नेटवर्थ 249.8 बिलियन डॉलर्स यानी 21,23,300 करोड़ रुपए है। जेफ ने 1994 में Amazon की शुरुआत अपने गैराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की थी। उस वक्त ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट ही नया था। लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जेफ ने देखा कि इंटरनेट का फ्यूचर है। आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। किताबों से शुरू हुई कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी, फर्नीचर हर चीज बेचती है। लेकिन असली गेम चेंजर है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्ल्ड लीडर है। नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, नासा सब AWS पर रन होते हैं। AWS अकेले अरबों डॉलर्स का बिजनेस है। इसके अलावा जेफ ने 2000 में ब्लू ओरिजिन नाम की स्पेस कंपनी शुरू की। 2021 में वो खुद स्पेस में गए थे। ये साबित करता है कि एक बार डोमिनेंस बना लो तो हर फील्ड में एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। नंबर 2 लैरी पेज। दूसरे नंबर पर हैं गूगल के दूसरे को फाउंडर लैरी पेज। इनकी नेटवर्थ 270 बिलियन डॉलर्स यानी 22,95,000 करोड़ रुपए है। लैरी पेज ने गूगल को सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया। उनका विजन था कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। लैरी का विजन हमेशा से 10 गुना थिंकिंग रहा है, मतलब कोई चीज 10% बेहतर नहीं बल्कि 10 गुना बेहतर बनाओ। उन्होंने सर्गेई के साथ मिलकर 2015 में अल्फाबेट इंक की शुरुआत की। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेमो, स्पेस एक्सप्लोरेशन, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सब अल्फाबेट के अंदर है।
लैरी खुद फ्लाइंग कार्स और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये साबित करता है कि एक आइडिया अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट हो तो वो दशकों तक पैसा बनाता रहता है। नंबर 1 इलॉन मस्क, और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। नंबर 1 पर है बिना किसी सरप्राइज के एलन मस्क। इनकी नेटवर्थ 799.6 बिलियन डॉलर्स यानी 66,26,600 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये अमाउंट इतना मैसिव है कि इसे समझना मुश्किल है। एलन की वेल्थ अकेले ही कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि विजनरी हैं जो भविष्य को शेप कर रहे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं उनके एम्पायर को। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेनस्ट्रीम बनाया। दुनिया की आज पूरी दुनिया में लोग इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि टेस्ला ने दिखाया कि ईवी कूल, फास्ट और पावरफुल हो सकती है। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, साइबर ट्रक, हर गाड़ी एक मास्टरपीस है। स्पेस एक्स स्पेस इंडस्ट्री को कंप्लीटली रिवॉल्यूशनाइज किया। रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जिससे स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट 90% तक कम हो गया। नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एलन का अल्टीमेट सपना है इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना और वहां कॉलोनी बनाना। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो पूरी दुनिया में इंटरनेट को ग्लोबल बना रही है। रिमोट एरियाज में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता वहां स्टारलिंक काम कर रहा है। अभी 5000 प्लस सैटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं। एक्स पहले ट्विटर 2022 में एलन ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और इसे एक्स के नाम से रीब्रांड किया। उनका प्लान है इसे एक एवरीथिंग ऐप बनाना, सोशल मीडिया, पेमेंट्स, शॉपिंग सब एक ही ऐप में। न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करना। साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन न्यूरालिंक ने पहले ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं। हर कंपनी एक अलग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रही है। एलन मस्क 2026 में अनडिस्प्यूटेड बेताज बादशाह हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने देश की। ग्लोबल लिस्ट में भले ही टॉप 10 में नहीं है, लेकिन इंडिया के ये 2 बिजनेसमैन पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। नंबर 19 मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ग्लोबल रैंकिंग में 19वें नंबर पर है। इनकी नेटवर्थ $100.8 बिलियन यानी 8,56,800 करोड़ रुपए है। वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। लेकिन गेम चेंजर था जियो। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तो पूरे इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया। सबसे सस्ता डेटा, फ्री कॉल्स, फास्ट इंटरनेट जियो ने इंडिया को डिजिटल बनाया। आज 45 करोड़ से ज्यादा जियो यूजर्स हैं। रिलायंस रिटेल आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर है और अब उनका फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट रेजिडेंस है। नंबर 29 गौतम अडानी। गौतम अडानी ग्लोबल रैंकिंग में 29वें नंबर पर हैं। नेटवर्थ $61.5 बिलियन यानी 5,22,750 करोड़ रुपए। 1988 में छोटे कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस से शुरुआत। आज अदानी ग्रुप पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी में दबदबा। अदानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। 2023 की चैलेंजेस के बाद भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भी आगे बढ़ना कैसे पॉसिबल है। ये दोनों नाम साबित करते हैं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी 2026 की दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की कंप्लीट लिस्ट। एलन मस्क की 66 लाख करोड़ की मैसिव वेल्थ से लेकर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी तक हर नाम एक अलग कहानी, विजन और लिगेसी है। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि इंडिया का क्यों नहीं कोई बंदा आया। टॉप 10 के अंदर नहीं है, 19 नंबर पे है जो है ना उनका। आप मुकेश देखिए अंबानी। मुकेश अंबानी जो नंबर 1 पे है वो 66 लाख कितने करोड़ पे है वो, ठीक है। और मुकेश अंबानी 8 करोड़ पे है, 8 करोड़ समथिंग पे है। ऐसे ही है। तो डिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा है। अच्छा, इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। अच्छा, और उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया। जितने बंदे भी ये मतलब कि पहले 10 में हमने देखे हैं, उसमें ज्यादा बंदे वो हैं जो सोशल मीडिया की पावर से। हाँ, ऐसे ही है, सोशल मीडिया। और वो चीज़ है जो डे बाय डे बूस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि गूगल हो गया, गूगल होगा, Facebook गूगल हो के गया। ऊपर आप देख लें अब डेली की कितनी सर्चिंग होती है। आप देखें कि 2 गूगल के बंदे आ गए, हाँ। एक फेसबुक का बंदा आ गया, एक ट्विटर का बंदा आ गया, 4 बंदे मेन आपके सोशल मीडिया के आ गए, ठीक है। 4 सोशल मीडिया में ये आ गए। फिर 5वां आपका आ गया अमेज़न, उसने भी Amazon, हाँ। उसने भी सारा मीडिया को कैच किया हुआ है। और जो
3-4 और है, वो क्या है, वो लग्जरी ब्रांड ब्रांड अच्छा वो ब्रांड है जो कभी ना खत्म होने वाले हैं। जिनकी बात हम करते हैं कि जिनका बैग भी 50 लाख का बिकता ऐसे है ही और है। दुनिया लेती है है ना और भाई, दुनिया लेती सिर्फ इसलिए कि वो इस कंपनी का इस कंपनी ब्रांड लुकास्ट्री, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड डियोर, लोकास्ट्री, बड़े बड़े ब्रांड बहुत बहुत महंगे ब्रांड पड़े हैं हाँ, भैया। लोग वो- क्या करते हैं, वो जो ब्रांड की आपने थिंग्स चीजें बाई करनी है ना, वो आपकी रेपुटेशन बताती हैं, आपकी वर्थ बताती हैं। देखे जी और उनको ज्यादा पॉपुलर करने वाला भी सोशल मीडिया है। मतलब कि मैंने अगर ज़ारा का बैग लेके, कोई भी एक्टर है, कोई भी सेलिब्रिटी है ना, ठीक है, अब मुकेश अंबानी की वाइफ की बात करें, ठीक है, उसकी जब भी कोई वीडियो चलती है ना तो उसकी महंगी चीजों को लेकर चलती है, ठीक है, तो फिर पहनने वाले भी तो यही अमीर लोग हैं। ऐसा ही है। असल में ऐसे होता है ना, जो मोस्ट पावरफुल मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स होती है ना, ये जस्ट सब मेड की जाती है। सब मेड करने का रीजन क्या होता है कि इसको दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ही बाय कर सकते हैं, और वो उनकी वर्थ बताएगी कि ये किस कीमत का बंदा है। अच्छा, और इसमें ये चीजें बड़ी होती है, हमने मोस्टली देखा है लोग करोड़ों की घड़ियां लेके पहनते हैं, कहते हैं कि आप अगर वो घड़ी खरीदते हो ना तो आप ये समझो कि आप वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो घड़ी आपने 5 साल पहले अगर ली है $1 लाख की ली है ना, तो 5 साल बाद उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली 3-3.5 लाख हो जाती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, डॉलर्स हो जाती है। और अच्छा बोलते हैं कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो कि चंद बंदों को मिलती हैं, हाँ। और उनका पहले सारा देखा जाता है बैकग्राउंड कि ये बंदा इस घड़ी के काबिल भी है कि नहीं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे अब जिन्होंने रॉयल साल रोज हो में गया। एक आधी घड़ी बनानी होती है। आप रोल्स रॉयल की बात कर रहे हो ना, हाँ, वो भी ऐसी नहीं गाड़ी मिलती है हर आपको। इंसान ले ही नहीं सकता है। ये हमें रोल्स रॉयल तक पता है, लेकिन ये हम ब्रांड्स भी ऐसे हैं, ये कुछ स्पेशली वॉच दुनिया में कुछ ऐसी वॉचेस में भाई वो just सिर्फ जो मेड बनी की जाती तीन है, है। तीन बनी है है। ऐसी। एक रोनाल्डो के पास है, तो जिसमें ऐसी चांद की मिट्टी है। अच्छा इसके अंदर रोनाल्डो नहीं आया। हार्डो बहुत पीछे है यार। भजन ये दुनिया के richest दुनिया लोग richest हैं। है। वर्ल्ड के richest अच्छा ये जो एलन मस्क है ये अमेरिकन है? एलन मस्क। अमेरिकन और ये मोस्टली इसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ ये अमेरिका के साथ हाँ। के साथ ये भी जो है। अच्छा इसकी टेस्ला हो गई, स्पार्क एक्स जो कि स्पेस के ऊपर Space के ऊपर सारा जाती है। सिस्टम होता है। एक्स हो गया। तो हाँ एक्स ट्विटर हो गया। ट्विटर एक्स पहले Twitter था, फिर उसका नाम उसने X कर दिया। 2022 में ट्विटर परचेज किया इसने, हाँ। ठीक है, और अब एक्स के नाम अब से एक्स चल के रहा है। नाम से चल शॉर्ट रहा भी है। बात ये है कि भाईजान जिन्होंने स्टार्ट में जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जिन्होंने सोच लिया था कि भाई आगे नेट का ही दौर है, सोशल नेट मीडिया के का social स्पेशल media का है। टाइम है, जिन्होंने उस टाइम पिक कर लिया ना उस टाइम को, आज हमारे वो- success और के आज आप देखिए अरबों में इतनी खेल बड़ी कंपनी है, नोकिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी अपने टाइम की, बिल्कुल ऐसे सिर्फ है। क्या किया, गूगल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आज नोकिया रोड पे है और गूगल कहाँ वैल्यू पे? खत्म हो गई ना। ठीक है, बाद में जितने की बात बोली उससे 1000 गुना ज्यादा पैसे देते रहे, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं कर सके अपने साथ, और जिन्होंने इन्वॉल्व किया कुछ वो- टाइम होता है ना आपका, अगर वो टाइम मिस कर जाए तो आप बहुत पीछे रह जाते बात अच्छा, सही इसमें, है। ए- जैसे नोकिया स्टार्ट में मोबाइल में पीक टाइम पे था, अगर वो गूगल को रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आगे टाइम तो गूगल का था, गूगल का अगर था। वो एक्सेप्ट करता है तो आज आपको नोकिया आज brand प्ले brand देखो बिल्कुल ना, ऐसे सारी है। दुनिया प्ले स्टोर इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, गूगल के थ्रू ही कर रही है ना, नोकिया ने अपना विंडो विंडोज के ऊपर वो नहीं चला। तो बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं चला वो नहीं बस। चला बस, यही लोग बात है। गूगल फास्ट पे आए तो बिल्कुल। अच्छा प्ले स्टोर में बात करें तो चाइना प्ले स्टोर में नहीं है। नहीं है, उनका अपना स्टोर है। देखो जी, चाइना प्ले स्टोर पे ना होने की रीजन भला क्या है, वो ट्रम्प के साथ उनके कुछ ऐसे ना होते भी हों वो आप देखिए मुझे कि लगता है ना चाइना हो- गूगल के ऊपर ही नहीं है। दुनिया की जो सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं वो चाइना तो यूज हाँ, करता ही चाइना नहीं, use कोई करता है। ऐप नहीं यूज टोटल करता, ऐप। व्हाट्सएप उनका अपना, हाँ, ये वाला व्हाट्सएप नहीं चलाते, फेसबुक उनकी अपनी, हर चीज वो अपनी चलाते हैं, यूट्यूब तक नहीं चलाते और भाई। इतना कुछ करने के बावजूद वो अपनी स्ट्रॉन्ग वर्थ भी बना के बैठे हुए हाँ, हैं। देखो। बिल्कुल ऐसे। आप ये देखिए कि एक एक घर में अपनी अपनी फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और दुनिया उनसे परचेज भी कर रही है। अच्छा आईफोन के अंदर लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है यार। किस पे? वो एक बंदा आया अंदर, उन्होंने बताया investor है। टाइम नहीं था। आप उसकी एज देखें कि 99, वो आप देखें ना, आपके सिटी में कोई भी ब्रांड आता है नया, जब लॉन्च होता है कोई भी ब्रांड, उसके जो शेयर्स होते हैं ना वो सब लाख में होते हाँ, हैं, कुछ ठीक कम है, ऐसे ही होता है। अगर वो नाम चल जाता है तो वही वो करोड़ों यार में आ आपने जाते दूर हैं। क्या जाना है, आप बिटकॉइन देख लें कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज कहाँ पे है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा आया होगा इस वीडियो को, जैसे कि हमने इस चीज को, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी थी। हाँ, जाहिर सी तो ये बात है। बिल्कुल न्यू अपडेट है, हाँ। 2026 को लेके अपडेट है। बिल्कुल फ्रेश। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट्स में
लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।